नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने जा रहा हूं शुक्र ग्रह के ऊपर। शुक्र ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। आप देखते हैं कि आपको अपने लाइफ के अंदर क्रेडिट नहीं मिल पा रहा, ग्रोथ नहीं हो पा रही। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर पैसा तो कमाते हैं लेकिन वो पैसा जमा ही नहीं हो पाता। हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे पैसा आया और कहीं ना कहीं इधर उधर चला गया। तो इसका मतलब शुक्र कहीं ना कहीं आपका ख़राब हो रहा है। वैसे भी शुक्र जो है वो वैवाहिक सुख का भी कारक माना जाता है। शुक्र से देखी जाती है आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ, जमा धन जिसे कहते हैं, और शुक्र ही लग्जरी देता है। आप खुद सोचिए, अगर मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, आपके पास पैसा ही जमा नहीं होता, जो लग्जरी है आप उसको भोग नहीं पाते, या फिर आप कहते हैं कि मैं ऑफिस में काम तो बहुत ज़्यादा करता हूँ लेकिन मुझे क्रेडिट नहीं मिल पाता, मैं जहाँ लगा था 10 साल पहले जहाँ था वहीं पर हूँ। अब इस वजह से पता चलता है कि कहीं ना कहीं शुक्र आपका ख़राब हो रहा है। किन कारणों की वजह से शुक्र ख़राब हो जाता है और शुक्र के जो इम्पैक्ट हैं, चाहे वो आपके शरीर पर आ रहे हों, चाहे आपके प्रोफेशन के तल पर आ रहे हों, ये सारी बातें मैं आज इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। अंत तक हमारे साथ बने रहें। आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। आज की जो ये डिस्कशन है इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले तो आपसे बात करूँगा कारण क्या है, लक्षण क्या है जिससे पता चल जाए कि शुक्र आपका ख़राब हो रहा है, और उसको भी मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले शरीर के तल पर, दूसरे तल पे मैंने बात करी है वैवाहिक सुखों में कमी होना, क्योंकि शुक्र अगर देखा जाए तो मेल के लिए फीमेल जो उसकी वाइफ है वो शुक्र है, और फीमेल के लिए मेल जो उसका हस्बैंड है वो शुक्र माना जाता है। तो अगर शुक्र खराब हो गया तो गृहस्थी के सुखों में भी कमी आ जाती है। तो दूसरी बात उसकी करूँगा, और तीसरी बात करूँगा आपके प्रोफेशन, आपके व्यवसाय, आपके कार्य के बारे में कि किस तरह से शुक्र अगर ख़राब हो, कैसे पता चलेगा कि शुक्र खराब हो रहा है। क्योंकि पहले लक्षणों से देख लीजिए कि क्या शुक्र खराब हो रहा है, फिर उसके बाद दूसरे पार्ट में मैं जाऊंगा कि क्या रेमेडीज़ की जा सकती हैं जिससे शुक्र ग्रह आपका मजबूत हो जाए। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। जो लक्षण बताऊंगा उनके हिसाब से आपको उपाय भी बताऊंगा। तो सबसे पहले बॉडी की बात की जाए, अगर हमेशा ऐसे फील होता है ना कि आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी लग रही है, आपको मोटिवेशन ही नहीं आ रहा आगे कुछ करने का, तो शुक्र कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है। इसके अलावा शुक्र हमारी स्किन का कारक है। आप देखते हैं स्किन के ऊपर मान लीजिए बहुत सारे पैचेस बने हुए हैं, देखिएगा जिसका शुक्र अच्छा होगा ना उसकी स्किन पे एक ग्लो होगा। आप कहेंगे मैं मुरझाया सा मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे एनर्जी नहीं है, तो शुक्र कहीं ख़राब हो रहा है और आपकी बॉडी पे असर कर रहा है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, खासकर फीमेल्स के लिए, अगर चेहरे पर दाग धब्बे पैचेस आ जाते हैं तो ये निश्चित रूप से ये इंडिकेट करता है कि शुक्र कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है। दूसरा इंडिकेशन शरीर के तल पर अगर आप देखें, यूरिनरी इश्यूज़ आना, अगर केतु खराब हो तो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और ख़ासकर आपको मान लीजिए सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्टेमिना की कमी लग रही है, या मान लीजिए कोई व्यक्ति संतान उत्पत्ति करना चाहता है तो वहाँ पर बाधाएं आ रही हैं, सीमन काउंट कम हो रहा है, तो शुक्र कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है। तो ये पहले आपने शरीर के तल पर देख लिया कि शुक्र खराब हो रहा है, एनर्जी की कमी है, स्किन इश्यूज़ आ रहे हैं, ये पहले तल पर देख लिया। दूसरे तल पर वैवाहिक सुखों में कमी, जिसका विवाह हो चुका है वो ये देख सकता है कि क्या मेरी मैरिटल लाइफ अच्छी चल रही है, क्या या मैं मैरिटल लाइफ को सिर्फ बिता रहा हूँ। मैरिटल लाइफ अच्छी चलने का मतलब है कि अपनी वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी है, आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो शुक्र यानी इसका मतलब अच्छे फल दे रहा है। मान लीजिए आप कहते हैं कि मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं चल रही, तो शुक्र के रिजल्ट कहीं ना कहीं ख़राब हो रहे हैं। 2 तल हो गए।
तीसरे तल पे बात करी जाए प्रोफेशन, बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग मिलते हैं तो वो बताते हैं कि सर मोटिवेशन ही नहीं मिल पा रहा, आगे बढ़ने का मन ही नहीं करता, क्योंकि जितना हम करते हैं हमें क्रेडिट तो मिलता नहीं है। हम वही जगह पर 10 साल पहले जिस जगह पर काम कर रहे थे आज भी उस जगह पे काम कर रहे हैं। तो ये आपको शरीर के तल पर या फिर आपके फैमिली लाइफ, मैरिटल लाइफ के तल पर, या तीसरा मैंने बात करी प्रोफेशन के तल पर, यानी ग्रोथ नहीं है। और ग्रोथ के साथ साथ दोस्तों एक चीज़ और देखनी चाहिए, क्या जमा धन, मैंने कहा ना शुक्र जमा धन का कारक है। अब यहाँ कई लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि चंद्रमा भी तो धन का कारक है। चंद्रमा जो है वो नकद धन का कारक है, लिक्विड कैश जिसे कहते हैं उसका कारक है। शुक्र जो है वो एक्यूमुलेटेड वेल्थ यानी जमा धन, कितना आपका बैलेंस है उसका कारक है। दोनों में फ़र्क है। तो अब बात करी शुक्र की मैंने कि आपको शुक्र के कुछ लक्षण पता चल गए। अब एक दो चीज़ें ऐसी बता दूं जिससे शुक्र आप खुद ख़राब करते हैं, आप भी चेक कर लीजिएगा। फटे पुराने कपड़ों का डालना। अच्छा, कई लोग आप ये देखेंगे ज़रूरत से ज़्यादा शो ऑफ करेंगे, एक्सेस शो ऑफ भी करते हैं, तो वहाँ भी शुक्र ख़राब माना जाएगा। यानी ज़रूरत से ज़्यादा ऐसा दिखाना कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ जबकि वो अमीर नहीं है, शो ऑफ करना, वहाँ पर भी शुक्र ख़राब माना जाता है। या फिर दूसरी तरफ आपने फटे पुराने कपड़े, गंदे कपड़े, बिना प्रेस के कपड़े डालने शुरू किए तो शुक्र कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगा। और एक चीज़ और दोस्तों बहुत ध्यान रखिएगा, कैरेक्टर। अगर मैरिज के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व होता है व्यक्ति तो शुक्र डेफिनेटली ख़राब होगा। अब एक हाथ से दवाई खा रहे हो, शुक्र के उपाय कर रहे हो, सर मैंने छल्ला डाल लिया, मैंने चांदी का छल्ला डाल लिया, सर मैं गाय को भी खिला रहा हूँ, और आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व हैं तो शुक्र आपका ख़राब रहेगा ही रहेगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देगा। तो ये आपने कुछ आइडियाज़ लगा लिया कि शुक्र ख़राब हो रहा है। अब एक तरफ आपको पता चल गया कि शुक्र ख़राब हो रहा है, अब ठीक कैसे करना है भाई। एक तो जो चीज़ें मैंने कही जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व ना होना, पहली चीज़ साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, अपनी पत्नी की, खासकर अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करना, उसको आदर देना, ये शुक्र अपने आप ही धीरे धीरे आपके ठीक करने लगेगा। अब आप कहते हैं उपाय, पहले परहेज़ पे ध्यान दीजिएगा फिर उपायों पर आइएगा। अब सबसे पहला उपाय ही यहीं से शुरू करता हूँ। मान लीजिए आपको लगता है एक्सेस सेक्सुअल अर्ज है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रही है, या फिर आपने अपनी पत्री के लक्षणों से देख लिया कि शुक्र ख़राब हो रहा है, तो सबसे अच्छा उपाय ये है प्राइवेट पार्ट्स को दही से धोना शुरू करें। तो आपके शुक्र के जो बुरे रिजल्ट आ रहे थे सबसे पहले तो वहीं कम हो जाएंगे, पहली चीज़। दूसरी बात, गाय को नियमित रूप से चारा खिलाएं। अब हरा चारा खिला सकते हैं, हरी पालक खिला सकते हैं, खीरा खिला सकते हैं, घर की बनी रोटी दे सकते हैं, और गाय में कोई भी रंग की गाय मिल जाए, और अगर काले रंग की गाय मिल जाए तो बहुत अच्छा। अच्छा, शुक्र बहुत ज़्यादा अगर ख़राब हो रहा है ना तो थोड़ा सा आप काले और नीले कपड़ों से परहेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, हर केस में नहीं है ये। तो वहाँ पर अगर मान लीजिए आपको लगता है कि शुक्र बार बार ख़राब हो रहा है तो, और या शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन बुरे रिजल्ट दे रहा है, तो ये चीज़ की जा सकती है। और आगे बढ़ते हैं, अंगूठे में चांदी का बेजोड़ छल्ला। मैंने इस पे अलग से वीडियो शेयर करी है बहुत डिटेल में, किस तरह से छल्ला बनता है, कैसे काम किया जाता है, कौन से हाथ में डालना है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अंगूठे में चांदी का छल्ला डाल लीजिए। चांदी का जो छल्ला, जो अंगूठा होता है ना, वो राहु केतु की मुश्तरका बैठक माना जाता है लाल किताब में। तो जब शुक्र जो है मसनूई शुक्र राहु और केतु से बनता है, तो जब आप ये चांदी का बेजोड़ छल्ला डालते हैं तो मेनली राहु को शांत कर देते हैं। जब राहु का एलिमेंट शांत हो गया तो ऑब्वियसली केतु आपके अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा। ये किया जा सकता है। अच्छा, अब इसके अलावा थोड़ा वास्तु का भी ध्यान रखिए। दो चीज़ें मैं आपको सजेस्ट करूँगा। एक तो ये है कि साउथ ईस्ट कॉर्नर, अपने घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर, दक्षिण पूर्व भी कहते हैं, अग्निकोण भी कहा जाता है, इस कॉर्नर में आप या तो रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करिए या परफ्यूम का इस्तेमाल करिए। रीज़न क्या है कि शुक्र की एनर्जी, इससे वैवाहिक सुखों में भी जो कमी आ रही थी वो कमी दूर होने लगेगी। पहली चीज़ तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं, अपने बेडरूम के अंदर
रात के समय देसी कपूर जलाइए। देसी कपूर लीजिएगा, या जिसे भीमसेनी कपूर कहते हैं, वो नियमित तौर पर जलाइए। इसके लिए कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं है कितने दिन करना है। लोग बहुत जल्दी पूछते हैं कितने दिन करना है सर, कितने दिन में फटाफट असर आ जाए। आपने पता नहीं कितने समय से प्रॉब्लम्स इकट्ठी कर रखी हैं, स्पेसिफिक कंसल्टेशन लेना नहीं चाहते, आप उपाय करना चाहते हो छोटे छोटे, तो छोटे छोटे उपायों को टाइम तो दीजिए, आप करना शुरू करिए, असर ज़रूर आएगा। तो ये किया जा सकता है। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि जहाँ पर भी आपको मौका मिले, जैसे मान लीजिए गौशाला में आपको कुछ दान करने का मौका मिले, या कई ऐसी गौशाला हैं जो बीमार गायें हैं उनकी सेवा करती, क्योंकि जो गायें हैं वो शुक्र से संबंधित है, तो वो गाय की सेवा आप नियमित तौर पर करते रहें। और एक चीज़ और है, अगर मान लीजिए शुक्र बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो नियमित तौर पर दही का दान आप मंदिर में कर सकते हैं। अब लोग पूछते हैं किस दिन करना चाहिए। शुक्र के उपाय सबसे बेस्ट रहता है शुक्रवार वाले दिन कर लें, सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच। आप किसी समय भी कर लेंगे, फ़ायदा तो तब भी हो जाएगा आपको। आप सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में शुक्रवार के दिन ये उपाय कर सकते हैं, या शुक्रवार के दिन से ये उपाय शुरू कर सकते हैं। तो आप देखेंगे शुक्र धीरे धीरे आपका इम्प्रूव होने लगा, अच्छे रिजल्ट देने लगा। शुक्र से संबंधित रतन भी डाला जा सकता है, जिसके अंदर ओपल आ जाता है। बहुत सारे लोग मोज़ोनाइट डाल लेते हैं। दोस्तों, जिन जिन लोगों ने मोज़ोनाइट डाला, अगर उनको मोज़ोनाइट डालने के का कोई असर हुआ है तो वो नेगेटिव ही हुआ होगा। रीज़न क्या है? वो एक केमिकल कंपोजिशन है। तो जब जेमस्टोन डाल रहे जिसके अंदर शुक्र की एनर्जी नहीं, आप उस रतन को ना डालकर, आप शुक्र के रतन बहुत सारे हैं, चाहे आप उसके अंदर वाइट सैफायर ले लीजिए, चाहे ओपल ले लीजिए, ऑस्ट्रेलियन ओपल, तो वो अच्छा आपको रिज़ल्ट देगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।